सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वारदात रविवार यानी 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे के करीब हुई, जब सभी लोग सो रहे थे और इलाके में भी शांति थी। यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने अब काफी कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गुरुग्राम स्थित उनके घर के सामने 3 बदमाश आए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया कि एक बाइक पर दूर था और एक गेट के सामने 2 बदमाश खड़े हुए थे। दबंगों ने लगभग 25 से 30 राउंड फायरिंग की। एल्विश के पिता ने आगे क्या कुछ और जानकारी दी है, पहले आपको वो भी सुना। हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा आवाज आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। पर हम सड़क पे निकले, बाहर जैसे पड़े हुआ था कुछ, बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही है, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी, ना कोई मैसेज है, ना कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे। हम तो ये कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। एल्विश से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, वो तो बाहर काफी दूर है, वो काम से, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यही था कि भाई पुलिस वालों को कहो, आप इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी हमने। सारी टीमें आ गई, सारे अच्छी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, और कई टीमें आई थी, शायद मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन अच्छा है वो सैंपल वगैरह लेगी है और ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए? और देखो जी, मांग और इस चीज की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है, सरकार से तो बाद की बातें हैं। तो राम अवतार यादव ने आगे बताया कि जब गोलीबारी की वारदात हुई तो एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन उनका पूरा परिवार घर में ही मौजूद था। उन्होंने ये भी कहा कि फायरिंग एकदम सुबह हुई थी, उस समय घर वाले सोए हुए थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से सभी घबरा गए। सूचना मिलने के कुछ समय बाद पुलिस आई और तफ्तीश में जुट गई। वहीं एल्विश यादव के पिता का ये भी मानना है कि इस वारदात के बाद से गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन बखूबी काम कर रही है। पुलिस ठीक से काम कर रही है। जब राम अवतार यादव से सवाल किया गया कि क्या उन्हें या एल्विश यादव को पहले कभी कोई धमकी मिली या पहले घर के आगे किसी संदिग्ध को देखा गया, तो जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एल्विश ने कभी धमकी के बारे में नहीं बताया, ना ही घर में किसी को कोई फोन या मैसेज आया। तो फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट है, जहां पर एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई है, गोलीबारी हुई है और अब उनके पिता ने काफी कुछ जानकारी दी है इस हादसे को लेकर। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।